नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी सर गंगाराम अस्पताल में है। आपको बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल से आज सुबह एक खबर निकल के आई। खबर ये थी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई। जिस बात की जानकारी खुद झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी और जिसके बाद पूरे देश में एक शोक का लहर सा छा गया। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 81 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है और आज शिबू सोरेन आज से ही नहीं बल्कि एक लंबे समय से शिबू सोरेन बीमार चल रहे थे। तकरीबन एक महीने से वो सर गंगाराम अस्पताल में वो भर्ती थे। आज सर गंगाराम अस्पताल में सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद देश के अन्य कई ऐसे शीर्ष नेता हैं जो जिनका प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। और अभी से कुछ देर पहले ही सर गंगाराम अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सर गंगाराम अस्पताल में खुद चलकर आए और उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि शिबू सोरेन को दी है। और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख के उनको सांत्वना दिया है। आपको बता दें कि वो जब प्रधानमंत्री मोदी जब हेमंत सोरेन से मिल रहे थे और शिबू सोरेन को जब अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो हेमंत सोरेन काफी भावुक भी नजर आए। जब वो हेमंत सोरेन जब काफी भावुक थे तो उनको हेमंत सोरेन के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने ढाढ़स बंधाया और सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि इसके बाद कई देश के ऐसे शीर्ष नेता थे, एक एक करके सर गंगाराम अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची थी, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। वो भी यहाँ पहुंच के आदिवासी समाज से वो द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं और शिबू सोरेन भी आदिवासी की राजनीति करते हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। तो इस लहजे से उन्होंने आके यहाँ सांत्वना दिया, परिवार से मिला, परिवारजन के तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना भी दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अन्य जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो तमाम भी नेता यहाँ पे शामिल हुए। जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पे पहुंचे और जब उन्होंने मुलाकात की, हेमंत सोरेन से मुलाकात की और जब शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब अर्पित कर रहे थे तो उस वक्त हेमंत सोरेन काफी भावुक नजर आ रहे थे। कई ऐसी तस्वीरें भी निकल के आई सामने जिसमें हेमंत सोरेन राहुल गांधी को गले लगाकर भावुक नजर आ रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे हेमंत सोरेन को ढाढ़स बंधा रहे थे। हेमंत सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया जारी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जो आवाज थी उसका आज एक युग का अंत हुआ है। युग का अंत इस वजह से कहा जाता है कि शिबू सोरेन को हमेशा गुरु जी के नाम से पुकारा जाता है। गुरु जी के नाम से इसलिए पुकारा जाता था कि वो 90 के दशक में, 60 के दशक में जब एक बिहार और झारखंड का बंटवारा से पहले जब कोयले के झारखंड में कोयला का बहुत बड़ा खदान है, उस कोयले के खदान को लेके काफी संघर्ष भी देखने को मिलता था समय समय पे। और उस वक्त शिबू सोरेन आदिवासियों की लड़ाई लड़ा करते थे और 8 वर्ष में शिबू सोरेन के पिता की मृत्यु हो गई थी। और 8 वर्ष में जब खेलने और कूदने की उम्र होती है उस वक्त शिबू सोरेन अपने पिता की चिता को अपनी आंखों के सामने जलते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने एक संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए झारखंड के जो आदिवासी जो लोग थे उनको उन्होंने न्याय और संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का काम किया और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने तत्पर किया। उनकी सरकार चली थी, वो तकरीबन 8 से 9 दिन तक ही वो मुख्यमंत्री रह पाए थे। तो तकरीबन ये माना जाए कि शिबू सोरेन का जो राजनीतिक कैरियर था वो एक लंबा एक राजनीतिक दौर रहा है। हमेशा कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन एक आदिवासियों के परोधा थे और एक युग का अंत हुआ। झारखंड के बिहार और झारखंड के बंटवारे में शिबू सोरेन की एक अहम भूमिका रही है कि आज झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। और अब देखना है कि उनके अंतिम संस्कार कब किया जाता है और उनको पार्थिव शरीर को दिल्ली से कब झारखंड के लिए उनको ले जाया जाता है। खैर, आप लोग इस पूरी घटनाक्रम पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।